फरवरी 1984। एक ऐसी रात जो भारत की तकदीर बदलने वाली थी। थर्मामीटर -40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। हवाएं इतनी तेज थीं कि खड़े रहना मुश्किल था। ऑक्सीजन इतनी कम थी कि सांस लेना भी एक संघर्ष था। और इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान एक ऐसे मिशन को अंजाम देने जा रहे थे जिसके बारे में दुनिया को अगली सुबह पता चलता, या शायद कभी नहीं। ये था सियाचिन ग्लेशियर, समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊपर, जहां इंसान नहीं रहते, सिर्फ पत्थर, बर्फ और मौत रहती है। और इसी जमी हुई नर्क में भारत और पाकिस्तान की तकदीरें टकराने वाली थीं। कहानी शुरू होती है एक लाइन से, एक साधारण मासूम सी लाइन। 1949 में कराची समझौते के बाद जब युद्ध विराम रेखा खींची गई, जिसे बाद में 1972 के शिमला समझौता के बाद एलओसी कहा गया, नक्शा एक जगह आकर रुक गया, NJ 9842 पर। उसके आगे लिखा था, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। बस, न कोई स्पष्ट सीमा, न कोई दिशा। NJ 9842 के बाद कौन सा इलाका किसका था, किसी ने तय नहीं किया, क्योंकि उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इस बर्फीले मरुस्थल पर कभी दावा करेगा। लेकिन भू राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने इस अस्पष्टता को अवसर के रूप में देखा। सियाचिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। अगर पाकिस्तान वहां अपनी मौजूदगी स्थापित कर लेता तो वो लेह और लद्दाख क्षेत्र पर दबाव बना सकता था और काराकोरम दर्रे के पास अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। धीरे धीरे एक कूटनीतिक खेल शुरू हुआ। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन क्षेत्र के लिए परमिट देना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि ये इलाका उसके नियंत्रण में है। जर्मन, जापानी, अमेरिकी पर्वतारोही सबको पाकिस्तान की अनुमति से वहां जाने दिया गया। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं थी, ये अंतर्राष्ट्रीय धारणा बनाने की रणनीति थी। और भारत को अभी पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं थी। 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ असामान्य गतिविधियां नोटिस की। पाकिस्तान बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड कोल्ड वेदर गियर मंगवा रहा था, विशेष पर्वतीय युद्ध उपकरण, ऐसी राशन सामग्री जो केवल अत्यधिक ऊंचाई वाले अभियानों में उपयोग होती है। सूत्रों से यह भी संकेत मिला कि पाकिस्तान वसंत 1984 में सियाचिन पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वसंत क्यों? क्योंकि सर्दियों में वहां ऑपरेशन लगभग असंभव होता है। जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होता, जो पहले पहुंचता वही कब्जा कर लेता। भारत के पास समय बहुत कम था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य और उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ML चिब्बर के सामने कठिन निर्णय था। कूटनीति या तत्काल सैन्य कार्रवाई? समय नहीं था। इसलिए निर्णय हुआ, भारत पहले पहुंचेगा। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। कालिदास के मेघदूत से प्रेरित एक संदेशवाहक बादल की तरह जो इतिहास में संदेश छोड़ जाए। सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अगर पाकिस्तान को भनक लग जाती तो वो अपनी योजना तेज कर देता। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसका पता दुनिया को नहीं था। 13 अप्रैल 1984, रात, तापमान -35 डिग्री। भारतीय सेना के विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान, कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स और अन्य इकाइयां आगे बढ़ीं। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ रहे थे। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना तकनीकी रूप से जोखिम भरा था। हर उड़ान में सिर्फ 2-3 सैनिक, कोई GPS नहीं, सिर्फ नक्शा, कंपस और अनुभव। हर कदम बर्फ में धंसता, हर सांस फेफड़ों को जलाती, लेकिन वे रुके नहीं। उनका लक्ष्य था बिलाफोंड ला और सियाचिन की प्रमुख ऊंचाइयां। सुबह होने से पहले भारतीय जवानों ने रणनीतिक दर्रों पर कब्जा कर लिया, और जब कुछ समय बाद पाकिस्तानी सैनिक अपने नियोजित अभियान के लिए पहुंचे, भारतीय पहले से वहां मौजूद थे। भारत ने दौड़ जीत ली थी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उसके विशेष कमांडो बल SSG ने कई प्रयास किए, लेकिन ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सामरिक बढ़त थी। फिर भी असली दुश्मन कोई इंसान नहीं था, वो था मौसम। हिमस्खलन, गहरी दरारें, शीतदंश, ऑक्सीजन की कमी।
अक्सर कहा जाता है कि सियाचिन में दुश्मन की गोली से अधिक सैनिकों की जान मौसम लेता है। ये धरती किसी को स्वीकार नहीं करती। 1987 में पाकिस्तानी सेना ने एक ऊंची चौकी पर कब्जा किया था, जिसे भारतीय कायद पोस्ट कहते थे। 6400 मीटर की ऊंचाई, लगभग अजेय स्थिति। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनकी टुकड़ी को इसे वापस लेने का आदेश मिला। सीधी बर्फीली दीवार, तेज हवाएं, सीमित दृश्यता। उन्होंने चढ़ाई की, ग्रेनेड फेंका, मशीन गन नेस्ट नष्ट किया। चौकी फिर भारतीय नियंत्रण में आई। आज वो बाना पोस्ट के नाम से जानी जाती है और बाना सिंह को मिला परम वीर चक्र। सियाचिन पर नियंत्रण बनाए रखना अत्यंत महंगा है। हर राशन, हर दवाई, हर ईंधन हेलीकॉप्टर से पहुंचता है। 3 महीने की पोस्टिंग के बाद सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। कहा जाता है कि सियाचिन का एक टूर शरीर पर वर्षों का असर छोड़ देता है। लेकिन सवाल उठता है क्यों? क्योंकि सियाचिन केवल बर्फ नहीं है, ये सामरिक निगरानी का बिंदु है। ये उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा का स्तंभ है। ये एक शतरंज की चाल है जो पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। 13 अप्रैल 1984 की वो रात आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ऑपरेशन मेघदूत केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये साहस, रणनीति और समय से पहले निर्णय लेने की मिसाल था। आज भी भारतीय सैनिक सियाचिन में तैनात हैं। आज भी वे -35 डिग्री में चौकसी करते हैं। जब हम गर्म बिस्तर में सोते हैं, कोई जवान उस बर्फीली चोटी पर खड़ा होता है। उसे नहीं पता कि हम उसके बारे में सोचते हैं या नहीं। वो नहीं चाहता कि हम सोचें। वो बस अपना कर्तव्य निभाता है, क्योंकि अगर वो वहां नहीं होगा तो कोई और होगा। और वही है ऑपरेशन मेघदूत की असली कहानी। यह ऑपरेशन 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन ये आज भी जारी है। हर दिन, हर रात, हर -40 डिग्री में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऑपरेशन मेघदूत की ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दमदार रिसर्च बेस्ड डिफेंस और इतिहास की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।